नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से अपन मनोविज्ञान के कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पे आपको डायरेक्टली फैक्चुअल प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इन टॉपिक में छोटा सा टॉपिक है जिसे अपन कहते हैं अधिगम सोपानिकी। अधिगम सोपानिकी। ध्यान रखना दोस्तों, अधिगम के सोपान अलग है और अधिगम की सोपान की टॉपिक अलग है। अधिगम के सोपान वो होते हैं जिसमें सीखने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है, वो अधिगम के सोपान या चरण कहलाते हैं। अपन पढ़ रहे हैं अधिगम की सोपान की, जो कि अधिगम के प्रकार भी कहलाते हैं। अधिगम के प्रकार, और ये जो अधिगम के प्रकार है या अधिगम के सोपान है या अधिगम के चरण है, ये जिसके द्वारा दिए गए हैं वो है रॉबर्ट मिल्स गेगनी। शॉर्ट में इन्हें गेने भी कहते हैं, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा सन 1965 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। हिंदी में बात करें तो अधिगम की शर्तें। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, अधिगम की शर्तें, कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो कि 1965 में लिखी गई थी। इनके द्वारा अधिगम के प्रकार बताए गए थे। अधिगम के इन्होंने 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे दोस्तों? अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। ये 8 प्रकार एक निश्चित सोपान में व्यवस्थित होने के कारण, ये 8 प्रकार एक निश्चित सोपान में व्यवस्थित होने के कारण इन अधिगम के प्रकार को अधिगम सोपान की कहते हैं, जो कि रॉबर्ट एम गेगने के अधिगम के प्रकार कहलाते हैं। समझ में आया दोस्तों? 1965 में कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक किताब में इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। 8 के प्रकार निश्चित सोपान में है, और यहाँ से एग्ज़ाम में, रीट के एग्ज़ाम में 2 बार प्रश्न आया हुआ है। आरटेट 2011 में भी प्रश्न आया हुआ है, और आरटेट 2015 जो कि 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। छोटा सा टॉपिक है जहाँ से फैक्चुअल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं आज अपन अधिगम की सोपान की या अधिगम के प्रकार, जो कि किसके द्वारा दिए गए हैं? रॉबर्ट एम गेगनी के द्वारा दिए गए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, रॉबर्ट एम गेगने के द्वारा अधिगम के 8 प्रकार निश्चित सोपानों में एक पिरामिड नुमा आकृति में बताए गए हैं। पिरामिड नुमा आकृति में बताए गए हैं। ये अधिगम के प्रकार भी कहलाते हैं और अधिगम सोपान की भी कहलाते हैं। अधिगम के प्रकार रॉबर्ट एम गेगनी के अनुसार, या इन्हें अपन कहते हैं अधिगम सोपान की। ये 8 प्रकार है दोस्तों। 1, 2, ये सभी 8 के 8 प्रकार निश्चित सोपान में हैं और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर है। निम्न स्तर से
निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर है। सबसे पहले बात करें पहले सोपान की, तो पहले सोपान को इन्होंने नाम दिया है संकेत अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक अधिगम। पांचवा है बहु विभेद अधिगम। छठवा है प्रत्यय अधिगम। सातवां है सिद्धांत अधिगम। और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। ध्यान में रखना ये सब निश्चित सोपानों में है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। सबसे निम्नतम अधिगम का जो प्रकार बताया है रॉबर्ट एम गेगनी ने वो है संकेत अधिगम। इससे ऊंचा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, फिर श्रृंखला अधिगम, फिर शाब्दिक अधिगम, फिर बहुविभेद अधिगम, फिर प्रत्यय अधिगम, फिर सिद्धांत अधिगम, और सबसे उच्च स्तर का जो अधिगम का प्रकार बताया है गेने ने वो है समस्या समाधान अधिगम। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको दोस्तों, पहले वाला बाद वाले के लिए पूर्व आवश्यकता है। पहले वाला बाद वाले के लिए पूर्व आवश्यकता है। डायरेक्टली फैक्चुअल प्रश्न पूछेगा आपसे, संकेत अधिगम के पश्चात उच्च स्तर का अधिगम का प्रकार है तो कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। किसके अनुसार? रॉबर्ट एम गेगनी के अनुसार। जो कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। किस किताब में दिया गया था? कंडीशन ऑफ लर्निंग में। कितने प्रकार है? टोटल 8 प्रकार है। सबसे निम्नतम प्रकार कौन सा है? संकेत अधिगम। सबसे उच्चतम प्रकार कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। पहले वाले बाद वाले के लिए क्या है? पूर्व आवश्यकता। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के लिए पूर्व आवश्यकता है तो वह संकेत अधिगम। प्रत्यय अधिगम के लिए पूर्व आवश्यकता है तो वह बहुविभेद अधिगम। समस्या समाधान अधिगम के लिए आवश्यकता है तो सिद्धांत अधिगम। ये किसके द्वारा बताए गए दोस्तों? ये बताए गए हैं रॉबर्ट एम गेगनी के अनुसार। अब इन्होंने इनको समझाया भी है कि ये जो संकेत अधिगम क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम क्या है, श्रृंखला अधिगम क्या है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे बात करते हैं अपन सबसे पहले संकेत अधिगम की, तो रॉबर्ट एम गेगनी क्या कहता है कि संकेत अधिगम अधिगम का सबसे निम्नतम प्रकार है जिसमें केवल संकेत मात्र से ही अधिगम हो जाता है। आपको पता है दोस्तों, जब अपन हाथों से इशारे करते हैं तो अगला इंसान जो है इशारों से समझ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, यानी कि उसके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आ जाता है, अधिगम आ जाता है, वो समझ लेता है। वो किसका उदाहरण है दोस्तों? संकेत अधिगम का उदाहरण है। आपने देखा होगा कि चौराहे पर एक ट्रैफिक हवलदार हाथों से इशारे करता है, गाड़ियां रुक जाती है, वो किसका उदाहरण है? संकेत अधिगम का। लाल बत्ती होने पर गाड़ियां अपने आप रुक जाती है, हरी बत्ती होने पर गाड़ियां चलना प्रारंभ कर देती है, वो किसका उदाहरण है? संकेत अधिगम का। यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि एक चौराहे पर जब लाल बत्ती हो जाती है तो गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती है। यह रॉबर्ट एम गेगनी के अनुसार अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो वो कौन सा है? संकेत अधिगम, जो कि सबसे निम्नतम प्रकार है। और इसमें सबसे मेन जो चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अगर आपसे प्रश्न पूछ रहे हुए कि पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत रॉबर्ट एम गेगनी के अनुसार कि अधिगम के किस प्रकार से संबंधित है, तो वो है संकेत अधिगम से। किससे संबंधित है दोस्तों? संकेत अधिगम से। दूसरे अधिगम के प्रकार की बात करें तो दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। अब इसको दोस्तों समझना है, उद्दीपक जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? स्टिमुलस।
अनुक्रिया, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एसआर। और एसआर थ्योरी के बारे में आप जानते ही हो, जिसमें उद्दीपक होता है, उद्दीपक से उत्तेजित होकर अनुक्रिया होती है, फिर दोनों के बीच में एक संबंध बन जाता है जिससे अनुक्रिया हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है, जब प्राणी के समक्ष, व्यक्ति के समक्ष कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है, उद्दीपक वो चीज़ होती है जो व्यक्ति को उत्तेजित करके अनुक्रिया करवाती है। उद्दीपक से उत्तेजित होकर व्यक्ति अनुक्रिया करता है और एक समय ऐसा आता है कि वो बार बार अनुक्रिया करने पर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बन जाता है जिससे अधिगम हो जाता है। जैसे समझो इस चीज़ को, मान लो एक छोटा सा बालक है और एक छोटे से बालक के घर पे उसके माता पिता एक साइकिल लेकर आए। क्या लेकर आए दोस्तों, साइकिल। ये मान लो ये साइकिल है, स्टाइलिश है, साइकिल लेकर आए। अब जैसे ही माता पिता एक बालक के लिए साइकिल लेके आए, तो बालक जैसे ही साइकिल को देखेगा, भले से उसको चलाना नहीं आता है, लेकिन जैसे ही वो साइकिल को देखता है, ये साइकिल वहाँ पे उसको किसका काम करेगा, उद्दीपक का। किसका काम करेगा दोस्तों, उद्दीपक। यानी कि ये क्या है, स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस से, इस उद्दीपक से यह बालक क्या होगा, उत्तेजित होगा, और उत्तेजित होकर वो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। और अनुक्रिया के मतलब वो इसको चलाएगा, कभी गिरेगा, कभी फिर चलाएगा, कभी इसको पैदल चलाएगा, कभी कैंची चलाएगा, अलग अलग तरीके से चलाने की कोशिश करेगा, बार बार क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इस उद्दीपक और इस बालक के द्वारा जो की गई अनुक्रिया है उसके बीच में संबंध बन जाएगा और वहाँ पे वो क्या कर लेगा, बालक अधिगम कर लेगा। यानी कि रॉबर्ट एम गेगने कहना चाहता है कि उद्दीपक से उत्तेजित होकर व्यक्ति अनुक्रियाएं करता है और बार बार अनुक्रिया करने पर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बन जाता है और एक समय ऐसा आता है जिससे प्राणी क्या कर लेता है, संबंध के द्वारा अधिगम कर लेता है। जहाँ पे ये बच्चा जो है, इसको साइकिल चलाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी बार बार अनुक्रिया करने के बाद में एक समय के बाद में ये क्या कर लेता है, साइकिल चलाना सीख लेता है। यानी कि ये क्या कर लेता है, अधिगम कर लेता है। अब ध्यान में रखना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछ ले थॉर्नडाइक का संबंधवाद, हमने अधिगम का एक सिद्धांत ध्यान में रखना है, एसआर थ्योरी से संबंधित है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद, थॉर्नडाइक का संबंधवाद। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि थॉर्नडाइक का संबंधवाद रॉबर्ट एम गेगने के अधिगम के किस प्रकार से संबंधित है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, वो है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम से। पावलोव का सिद्धांत संकेत अधिगम से संबंधित है और थॉर्नडाइक का सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम से संबंधित है। तो समझ में आ गया दोस्तों, उद्दीपक होता है, उद्दीपक से उत्तेजित होकर अनुक्रिया होती है और बार बार अनुक्रिया करने पर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बन जाता है जिससे प्राणी या व्यक्ति क्या कर लेता है, अधिगम कर लेता है। फिर तीसरे अधिगम के प्रकार की बात करें तो वो है श्रृंखला अधिगम। अब श्रृंखला अधिगम क्या है? श्रृंखला अधिगम क्या है? जब दो या दो से अधिक परिस्थितियों को जोड़ते हुए अपन किसी को सिखाते हैं, अधिगम करवाते हैं, तो वो है कहलाता है श्रृंखला अधिगम। यानी कि यहाँ पे एक परिस्थिति नहीं होती है, दो अलग अलग परिस्थितियाँ होती है या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, जिसको परस्पर जोड़ते हुए किसी को कोई चीज़ सिखाई जाती है, वो कहलाता है श्रृंखला अधिगम। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक छोटे से बच्चे को सबसे पहले अपन ने क्या सिखाया था, सीधी लाइन खींचना सिखाया था, बच्चा सीख गया। फिर उसको बाद में क्या लाइन सिखाई जाती है, आडी लाइन खींचना सिखाई जाती है। फिर इसको बाद में अंडा बनाना सिखाया जाता है। फिर उस अंडे के बंदर के पूंछ लटका दी जाती है और इनको लास्ट में मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद में बच्चा क्या बनाना सीख जाता है, कै बनाना सीख जाता है। यानी कि ये किसका उदाहरण है, श्रृंखला अधिगम का। यहाँ पे अलग अलग परिस्थितियाँ दोस्तों, उसको कभी ये लाइनें सिखाई जा रही है, कभी ये लाइनें सिखाई जा रही है, कभी अंडा बनाना सिखाया जा रहा है, कभी बंदर की पूंछ लाइनें सिखाई जा रही है, कभी इनको मिलाया जा रहा है। तो मिलाने के बाद पता चलता है कि बच्चा क्या सीख लेता है, कै बनाना सीख लेता है। वो किसका उदाहरण है, श्रृंखला अधिगम का। ध्यान में रखना दोस्तों, आर टेट 2011 में ये प्रश्न आया था, गुथरी के द्वारा
एक गुथ्री है, ये भी जो अधिगम का सिद्धांत के अंदर आता है। गुथ्री का सामीप्यवाद नामक उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने एक श्रृंखला के द्वारा अधिगम करना बताया था कि एक कॉलेज में पढ़ने वाली जो लड़की है वो घर पे आती है, कोर्ट को अव्यवस्थित पटक देती है, उसकी माँ उसको बीच बीच में टोकती है और उसको कहती है कि जो कोर्ट है वापस घर के बाहर जाओ, फिर वहाँ पे अपने शूज़ खोलो, घर में प्रवेश करो और इस जो यूनिफॉर्म है या जो कॉलेज का जो बैग है इसको व्यवस्थित करो। ऐसा करने से वो आने वाले समय में वो क्या कर लेती है, अधिगम कर लेती है, व्यवस्थित रखना सीख लेती है। ये किसका उदाहरण है, श्रृंखला अधिगम का। किसका उदाहरण दोस्तों, श्रृंखला अधिगम का। तो ध्यान में रखना हुआ, गुथ्री द्वारा बताया गया उदाहरण, वो उदाहरण कौन सा है, 8 2011 में बताया गया था कि एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की अपने बैग को अव्यवस्थित करती है और उसकी माँ उसको टोकते हुए उसको व्यवस्थित करना सिखाती है। ये किसका उदाहरण है, श्रृंखला अधिगम का। किसका उदाहरण दोस्तों, श्रृंखला अधिगम का। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम, अब नाम से पता चल रहा होगा आपको, शाब्दिक अधिगम जिसमें शब्दों का प्रयोग होता हो। जब बच्चों को शब्दों के द्वारा सस्वर वाचन करवाकर रटवाकर कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वह अधिगम का प्रकार कहलाता है शाब्दिक अधिगम। जैसे छोटे बच्चों को पहाड़े सिखाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बुलवा कर उनको रटवाया जाता है, तेज तेज सस्वर वाचन करवाया जाता है, कविताएं सिखाई जाती है सस्वर वाचन करवा कर, कहानियाँ सिखाई जाती है बोल तेज तेज बुलवा कर। वो किसका उदाहरण दोस्तों, शाब्दिक अधिगम। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि एक छोटे बच्चे को सस्वर वाचन करवा कर, तेज तेज बुलवा कर या पहाड़े जो सिखाए जाते हैं, रॉबर्ट एम गेगनी के अनुसार कौन सा अधिगम का प्रकार है, तो वो है दोस्तों शाब्दिक अधिगम। कौन सा है, शाब्दिक अधिगम। फिर आगे बात करते हैं अपन बहुविभेद अधिगम। अब ये कौन सा अधिगम का प्रकार है, बहुविभेद, यानी कि यहाँ पे बहुत सारों में विभेद करना सिखाया जाता है। बहुविभेद यानी कि आपके सामने दो या दो से अधिक परिस्थितियां रख दी जाती है और उनमें किसी एक सही परिस्थिति या एक सही अनुक्रिया का चयन करवाकर सिखाया जाता है, वह कहलाता है बहुविभेद अधिगम। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा बच्चों को बहुविकल्पीय प्रश्न तो जानते ही हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो जैसे अपने रीट के अंदर जो अपने एग्जाम होगा जिसमें पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, एक प्रश्न होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, बहुविकल्पी कहलाते हैं। उनमें से किसी एक सही का अपने को क्या करना होता है, चयन करना होता है। उसी प्रकार से अलग अलग परिस्थितियां होती है, जब बच्चा एक सही परिस्थिति का चयन कर लेता है अपने आप ही वो क्या कर लेता है, सीख लेता है, अधिगम कर लेता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो उदाहरण आएगा वो किसके अंदर रखा जाएगा, बहुविभेद अधिगम में। फिर बात करते हैं अपन प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट होते हैं, चिन्ह होते हैं, प्रतीक होती है, साइन होते हैं, विचार होते हैं, भाषाएं होती है। ये सब कहाँ पे होता है, अपने मस्तिष्क में होते हैं। जब इनका प्रयोग करते हुए बच्चे को कुछ चीज़ सिखाई जाती है, यानी कि पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हुए नवीन ज्ञान दिया जाता है या नवीन चीज़ सिखाई जाती है, वह अधिगम का प्रकार कहलाता है प्रत्यय अधिगम। यानी कि यहाँ पे प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए, कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए, आपको पता है मैथ जब अपन सीखते हैं तो मैथ में क्या होते हैं, अपन बोलते हैं ना कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर क्या। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यय या संप्रत्यय, यानी कि वो चीज़ जो भी उन्होंने किया है पहले, इससे पहले कभी उन्होंने हल किया होगा, तो वो पूरा जो ओवरव्यू है उसका हल करने का तरीका है वो चिन्हों के रूप में अपने दिमाग में सेव हो जाते हैं, उसे अपन कहते हैं प्रत्यय अधिगम। यानी कि प्रत्यय अधिगम अधिगम का वह प्रकार है जहां पे बच्चे को प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए अधिगम करवाया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि एक बच्चे को पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान दिया जा रहा है, तो वो किसका उदाहरण है, प्रत्यय अधिगम का। 10वीं के बालक को 9वीं कक्षा के सिलेबस से जोड़ते हुए पढ़ाया जा रहा है, तो वो किसका उदाहरण है, प्रत्यय अधिगम का। फिर आगे चलकर बात करते हैं अपन सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम ये सिंपल सा है, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे नियम बना लेते हैं,
बहुत सारे सिद्धांत बना लेते हैं। बहुत सारे न्यूटन का सिद्धांत है ना, इसके अलावा मेंडल का सिद्धांत है, बहुत सारे अपने दैनिक जीवन के भी बहुत सारे सिद्धांत है। सुबह जल्दी उठना नहीं चाहिए, नहाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब इन सिद्धांतों का यानी कि बने बनाए सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए बच्चों को कोई चीज़ सिखाई जाती है, वह रॉबर्ट एम गेगने के अनुसार कौन सा प्रकार है? सिद्धांत अधिगम। अब ध्यान में रखना होगा, ये सिंपल आपको लग रहा है लेकिन रॉबर्ट एम गेगने ने ऊपर रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करके देखोगे तो संकेत अधिगम में चिंतन, मानसिक की जो क्रियाएं हैं उसका कम प्रयोग हो रहा है, उद्दीपक अनुक्रिया में थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, संकला अधिगम में और ज़्यादा हो रहा है, शाब्दिक अधिगम में और आ रहा है। यहाँ पे मानसिक संक्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाओं का ज़्यादा प्रयोग होता है। उसी प्रकार से सिद्धांत अधिगम में भी आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है, सिद्धांतों के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में बच्चा अधिगम कर पाता है। और सबसे उच्च स्तर का जो प्रकार बताया है रॉबर्ट एम गेगने ने, वो है समस्या समाधान अधिगम। ध्यान में रखना दोस्तों, समस्या समाधान अधिगम यह रॉबर्ट एम गेगने के अनुसार सबसे उच्च प्रकार का जो है अधिगम का प्रकार है, जिसमें बच्चे के सामने एक टास्क रख दिया जाता है, एक समस्या रख दी जाती है। बच्चा अपनी सभी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस टास्क को पूरा करता है, उस समस्याओं को पूरा करता है और उस समस्या का समाधान खोज लेता है। जब उस समस्या का समाधान खोज लेता है तो वो क्या कर लेता है? अधिगम कर लेता है। आपको पता है जब भी अपने सामने कोई समस्या आती है, जब उस समस्या का अपने को हल मिल जाता है, अगर मान लो उस समस्या को अपन ने ही सोल्व किया है, अपन ने अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस समस्या का समाधान निकाला है, उसका हल निकाला है, तो वो समस्या का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी किस तरीके से उसका समाधान हुआ है, वो अपने मस्तिष्क में क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। अगर ज़िंदगी में अगली बार भी अगर उसी प्रकार की समस्या आती है तो उन्हीं प्रत्ययों का, उन्हीं चिन्हों का अपन प्रयोग करते हुए आसानी से उस समस्या का क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। यानी कि अधिगम का कौन सा प्रकार है? सबसे उच्चतम प्रकार है, जहाँ पे बच्चा अपनी सभी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे आपने देखा होगा बिग बॉस में क्या होता है? एक टास्क दिया जाता है। टास्क के अंदर क्या होता है? उनको कम समय में एक कार्य करना होता है। वहाँ पे एक टीम बनाई जाती है, वो सभी टीम वाले मिलजुल कर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसे अवलोकन करते हैं, समस्या को देखते हैं किस प्रकार से हल करना है और फिर उसको वो क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं, समाधान खोज लेते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ भी टीचर के द्वारा या जिसको सिखाया जा रहा है, अधिगम करवाया जा रहा है, उसके सामने समस्या रख दी जाती है। बच्चा अपनी सभी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, अवधान करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, ठीक है, अवलोकन करता है, तर्क वितर्क करता है, विश्लेषण करता है, फिर एक निर्णय पे पूछता है, उसके बाद में अपनी समस्या का वो हल ढूंढ लेता है, समाधान खोज लेता है। और जब वो समाधान खोज लेता है तो वहाँ पे वो अधिगम कर लेता है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये अधिगम के 8 प्रकार है जो कि रॉबर्ट एम गेगनी के द्वारा सन 1965 के अंदर, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में बताया था। और इन्होंने 8 प्रकार एक निश्चित सोपान में व्यवस्थित होने के कारण इसे कहा गया अधिगम सोपान की। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और अगर आगे भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।